हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी। मैं अंशु कुमार मिश्रा आपका मैथ्स मेंटर्स लेकर के आया हूँ क्लास 10th रियल नंबर का लेक्चर नंबर 4। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एचसीएफ एलसीएम क्या होता है और प्राइम फैक्टर्स और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है और ये सब, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बोर्ड्स के लिए 6 नंबर फिक्स करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, उसी आप इस लेक्चर्स को गौर से देखिएगा, क्योंकि आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उससे बोर्ड में 6 नंबर आने तो फिक्स हैं। मीन्स एक क्वेश्चन तो आएगा ही ये टॉपिक से, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आप अपना 6 नंबर फिक्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए तो हम इसका पहला क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि डिवाइजर पे बेस्ड है, तो उसे हम देखते हैं। फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए पहले ही बोल दे रहा है कि 5 रिमाइंडर तो बचेगा ही। ऐसा लार्जेस्ट नंबर अब फाइंड कीजिए जिससे इन दोनों नंबर को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर बचेगा ही। फ्रेंड्स, यहाँ पे गौर से सुनिएगा, क्योंकि 5 रिमाइंडर बचेगा, हमसे उससे अच्छा क्यों नहीं दोनों में से 5 घटा देंगे, ताकि ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो और हम इस तो लार्जेस्ट नंबर के लिए क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स एचसीएफ निकालना पड़ेगा। दोनों में से हम 5 घटा देंगे ताकि ये नंबर वो लार्जेस्ट नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, और फिर जो नंबर हम 5 घटा के जो नंबर आएगा उन दोनों का हम एचसीएफ निकाल लेंगे, जिससे यहाँ पे ये आपको पूरा पूरा लार्जेस्ट नंबर फाइन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि मेरा यहाँ पे 245 माइनस 5 किए तो ये आया 240, ये आया 240, और 1037 माइनस 5 किए तो यहाँ आया 1032। आप यहाँ पर से इसको गौर से देखिए, क्योंकि आप इसको गौर से इसलिए देखिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें पहले ही कह रहा है, मीन्स इसमें पहले ही कह रहा है कि आपका जो रिमाइंडर है वो 5 बचेगा ही। उसीलिए हम क्या किए, पहले ही 5 घटा दिए, जिससे कि अब रिमाइंडर बचने का चांस ही नहीं है, ये पूरा पूरा वो लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड कर देगा। अब इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करवाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का एचसीएफ लेंगे, क्योंकि हमको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो उसके लिए हम दोनों का एचसीएफ लेंगे। तो फ्रेंड्स, दोनों का एचसीएफ कैसे लेते हैं, ये तो मैंने आपको बताया ही था कि पहले उसका प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। उसके बाद आप जो हैं उसके प्राइम फैक्टर्स को निकालने के बाद उसमें कॉमन नंबर विथ लोएस्ट पावर, मीन्स दोनों में जो कॉमन हो और जो जिसमें लोएस्ट पावर, जैसे कि कोई नंबर है जिसका लोएस्ट पावर 3 है और किसी में नंबर है जिसका लोएस्ट पावर 4 है, तो हम उसमें से लोएस्ट पावर 3 को ले लेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए इसको करते हैं हम। तो हमारे पास जो यहाँ पे बचा है वो है 240। कितना बचा हुआ है यहाँ पे, हमारे पास 240 बच गया है। इसका एलसीएम लेते हैं पहले 2 से, तो 120, फिर 2 से 60, और फिर इसको अगर हम 2 से लेते हैं तो ये हमारा पे बच जाता है 30, और फिर अगर 2 से लेते हैं तो ये हमारा पे बच जाता है 15, और फिर अगर यहाँ पे 3 से लेते हैं तो 5। मीन्स इसका जो आ गया 2 का पावर 4 प्लस इंटू 3 इंटू 5, ये हमारा एक आ गया यहाँ पे। अब हम अगला देखते हैं। अब हम पहले अगला एचसीएफ देखते हैं कि वो कैसे आएगा। तो अगला हमारे पास नंबर है 1032। क्या नंबर है, 1032। अब इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। पहले 2 से लेंगे तो ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 6। फिर 2 से लेंगे, ये आ जाएगा 2, 5, और यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 16 बचेगा। उसके बाद ये 8 आ गया। तो फिर 2 से लेंगे, ये आ जाएगा 1, 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। उसके बाद ये 129 आ गया। अब 129 को फिर 3 से लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 और 3।
आ गया। तो ये इसका आ गया 2 का पावर 3 × 3 × 43, ये इसका आ गया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं हमने सही किया है कि नहीं पिछले से। तो देखिए यहाँ 2 का पावर 4 आया, फिर इंटू 3 आया, फिर इंटू 5 आया 240 के लिए, और 1032 मतलब 1032 के लिए 2 का पावर 3 × 3 × 10 × 43 आ गया। अब दोनों में से हम कॉमन नंबर निकालते हैं। मीन्स सबसे पहले हम दोनों में से कॉमन नंबर निकालते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखिए दोनों में कॉमन है 2 का पावर 2, लेकिन क्या करना है, लोवेस्ट पावर लेना है। तो यहाँ पे 2 का पावर 4 है और यहाँ पे 2 का पावर 3 है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 2 का पावर 3, उसके बाद फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, फिर इंटू 3 कर देंगे क्योंकि इसका लोएस्ट पावर तो 1 है ही दोनों में। ये कितना आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा और 8 × 3 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 24। क्या आ गया फ्रेंड्स, 24। तो यहाँ से आप समझ गए ना। अब आप इसको देख लीजिए डिवाइड करके। आइए मैं आपको अब डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 245 को अगर मैं 24 से डिवाइड करता हूँ, 245 को अगर मैं 24 से डिवाइड करता हूँ तो इसका रिमाइंडर एकदम 5। देखिए 24 से करेंगे एक बार में जाएगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे 5, इसका रिमाइंडर तो 5 बचा ही। इसीलिए हमने क्या किया था, पहले ही 5 घटा दिया था। उसके बाद 1032 यहाँ पे है, 1035 था, अब 37। अब यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। इसको करेंगे हम 24 से तो ये कितना आएगा, सबसे पहले इसको हम करके देखेंगे। इसका ही रिमाइंडर यहाँ पे 5 बचेगा ही। आप इसको करके देखिए, कमेंट में लिखिए कि ये सही है कि गलत है। फ्रेंड्स मैंने आपको इसीलिए मैंने पहले ही क्या किया था, यहाँ पे 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया था, जिससे कि हमारा क्या हो कि एचसीएफ लेने में आसानी हो और पूरा हमारा कोई भी हमारा जो नंबर है वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमें उससे एचसीएफ लेने में आसानी होता है, क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम उसका एचसीएफ ईजिली ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए हमने क्या किया था, पहले ही 5 घटा दिया था और उसके बाद मैंने जो नंबर आया, जैसे कि 245 से 5 घटाया तो यहाँ पे 240 आया, फिर 1037 से 5 घटाया तो 1032 आया, और उसका हमने एचसीएफ ले लिया। और वहाँ से जो एचसीएफ ही होगा वही लार्जेस्ट नंबर होगा, जिससे डिवाइड करने पे जो नंबर दिया हुआ है 245 और 1037, उसका रिमाइंडर 5 बचेगा। और आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है। अगर आप सॉल्व करते हैं किसी भी क्वेश्चंस को तो आप एकदम 2 कॉपी ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, तो बोर्ड्स में आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपके मार्क्स कटने के पूरे गारंटेड है। अगर आप ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे तो आपके मार्क्स तो कटना ही है। आप पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को लिख करके और करके दिखाएंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है। एक ये क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिया था, थोड़ा सा मैं इसमें हिंट दे देता हूँ और लास्ट में मैं आपको छोड़ दूंगा ताकि आप इस क्वेश्चंस का आंसर हमें कमेंट कर सके। फ्रेंड्स तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर 129 विच डिवाइड्स 129 एंड 545 लिविंग रिमाइंडर 3 और 5 ईच केस। मतलब देखिए क्या कह रहा है कि अगर ऐसा नंबर को फाइंड कीजिए जिससे अगर आप डिवाइड करते हैं 129 में तो रिमाइंडर 3 बचता है, और 545 में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 बचता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 129 - 3 कर लेंगे और 545 - 5 कर लेंगे। तो ये जो नंबर आएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 126 और 540। अब हम ये एचसीएफ ऑफ 126 और 540 निकाल लेंगे, और यही जो नंबर आएगा लार्जेस्ट नंबर वही आपका जो हो जाएगा वो आपका लार्जेस्ट नंबर होगा, जिससे डिवाइड करने के बाद आपको 129 और 129 और जो है 545 को डिवाइड करने के बाद 129 को डिवाइड करने के बाद इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा उससे अगर हम 129 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 बचेगा, और 445 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 बचेगा। तो यहाँ से हमें कंक्लूड हो गया। आइए मैं आपको, ये आपका हो गया। अब मैं अगले क्वेश्चन, आप इसका आंसर जरूर हमें कमेंट करें जिससे कि हमें मालूम चलेगा कि हाँ आपने इस पर मेहनत किया है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब देखिए यहाँ से हमारा शुरू होता है वर्ड प्रॉब्लम। तो पहले हम एक आध दो वर्ड प्रॉब्लम एचसीएफ पे करेंगे, फिर एक आध दो प्रॉब्लम एलसीएम पे करेंगे, और फिर आपको कुछ होमवर्क्स में वर्ड प्रॉब्लम देंगे, आप उसका आंसर हमें कमेंट में बताएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, पहला वर्ड प्रॉब्लम है कि 2 टैंक कंटेन 504 and
235 लीटर ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। मतलब 2 टैंक है हमारे पास, 2 हमारे पास टंकी है, इसमें से एक में 504 लीटर दूध है और एक में 735 लीटर दूध है। तो फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप गौर सुनिएगा, जहाँ भी मैक्सिमम वर्ड आता है वहाँ पे हमें एचसीएफ ही निकालना है। कहीं भी अगर दे दिया कि मैक्सिमम कैपेसिटी मीन्स उसका एचसीएफ निकाल देना है सिंपली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एचसीएफ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क आइदर टैंक एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मीन्स कि ये देखिए कि आपको निकालना है कि कितना मैक्सिमम कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क आइदर टैंक एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितना एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में ये मिल्क को मेजर कर सकता है। देखिए हम सिंपल से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे किया हुआ है, सिंपली हमने क्या किया बता दिया ना, जहाँ पे मैक्सिमम आएगा वहाँ पे आपको एचसीएफ ही निकालना है। जहाँ पे मैक्सिमम दिख गया, आपको पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना होगा, लार्जेस्ट कितना होगा, इन सब जगह पे आपको एचसीएफ ही निकालना है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 504 जो हमारा 504 है, मतलब 504 का हम जो है यहाँ पे निकाल देंगे ऐसे। तो पहले 2 से जाएगा, ये आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 5, फिर 2 जाएगा, फिर 2 से आ जाएगा 1, 2 और 6, फिर 2 से जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 और यहाँ आ जाएगा 3, फिर ये 3 से जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यहाँ पे फिर से अगर हम इसको, फिर यहाँ पे 21 आ गया, फिर 21 को फिर 3 से करते हैं तो यह आ जाएगा 7, फिर 7 को करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3, मतलब 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 और इंटू 7। अब इसको हम पीछे यहाँ पे चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम चेक कर लेंगे कि ये यहाँ पे सही आया है कि नहीं। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये सही आया है कि नहीं, जिससे कि हमें आसानी हो कि ये हमारा गलत तो नहीं हुआ है ना। इसको हम यहाँ पे अब चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 504, 2 का पावर 2 आ गया, फिर 3 का पावर 2 आ गया, फिर इंटू 7 आ गया। तो इसी तरह से 375 का अगर हम निकालते हैं तो वहाँ से भी हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसके बाद दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, फिर दोनों में जो कॉमन नंबर होगा, जैसे यहाँ पे देखिए कॉमन नंबर क्या है, यहाँ पे जो आपका कॉमन नंबर है 2 है, 2 नहीं यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे 3 है, लेकिन 3 का पावर यहाँ 2 है, फिर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है और 7 का पावर 2 है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि सिंपली 3 ले लेंगे, यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर मीन्स 3, यहाँ पे भी 7 ले लेंगे और इसको मल्टीप्लाई तो 21 लीटर दूध आ जाएगा। 21 लीटर दूध आपका आ जाएगा, 21 लीटर आपका दूध आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से इसको क्लियरली इस टाइप के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस के लिए, वो भी हमारे एचसीएफ पे ही बेस्ड है। तो आपको मैंने बता दिया पहले ही कि जहाँ पे भी मैक्सिमम पूछ देगा, जहाँ पे भी मैक्सिमम पूछेगा, लार्जेस्ट पूछेगा या ग्रेटेस्ट पूछेगा, तो आपको वहाँ पे एचसीएफ ही निकालना है। इसे देखिए, ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देखते हैं। ए स्वीट सेलर हैज़ 2420 काजू बर्फीज एंड 150 बादाम बर्फीज। एक जो स्वीट सेलर है उसके पास 450 काजू बर्फ़ी है और 150 बादाम की बर्फ़ी है। ही वांट टू स्टेक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टेक हैज़ द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। मीन्स देखिए सिंपली यहाँ क्या कह रहा है, वो इस तरह से उसको सजाना चाहता है जिससे कि सभी जो वो छल्ली, मतलब स्टेक में होता है छल्ली, मतलब वो जो सभी जो लाइनें लगाएगा उसमें इक्वल नंबर, सेम नंबर होना चाहिए और वो जो हमारा जो ट्रे है उसका कम से कम एरिया, मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि एक छल्ली में ज़्यादा चलेगा तब ना। तो हाउ मैनी ऑफ दीज कैन प्लेस्ड इन ईच स्टेक, मतलब देखिए कितना, मतलब मैक्सिमम अगर प्लेस्ड करेगा तभी तो वो पॉसिबल है ना कि वो कम छल्ली बनेगा और जिससे कि वो है ईजिली उसको, मतलब कि ट्रे में उसका कम जगह स्टेक, मतलब कम जगह ऑक्यूपाई होगा। और हाउ मैनी स्टेक्स आर फॉर्म, मतलब कितना स्टेक्स बनेगा। देखिए तो ये सिंपली बहुत ईजी है। क्या करेंगे, दोनों का हम एचसीएफ निकाल देंगे, दोनों का हम देखिए हम क्या बोला मैक्सिमम, मतलब कि कितना एक छल्ली में होगा जितना, जिससे कि वो जो है कम से कम एरिया मतलब कवर करेगा, मतलब कम से कम एरिया, मतलब जितना अगर मैक्सिमम होगा तभी ना कम छल्ली लेगा तो कम एरिया टेगा कवर होगा। तो आप यहाँ पे दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालते हैं, यहाँ देखते हैं मैं,
मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे 420 का अगर आप निकालते हैं पहले प्राइम फैक्टर, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से 2 बार में, 1 बार में 0, फिर 2 से 1 बार में, फिर 105। फिर इसको अगर आप करते हैं 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 जा 9 और यहाँ पे 3 5 जा 15। फिर इसको अगर आप 7 से करते हैं तो 35 को अगर आप यहाँ पे 5 से करते हैं तो आ जाएगा आपका 7। मीन्स आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, 7 इंटू 5, इसका आपका ये आ जाएगा। उसके बाद अगला कौन सा नंबर, अगला नंबर हम देख लेते हैं। अगला जो नंबर है वो है 150। तो 150 का अगर हम फिर से करते हैं, 150 का करते हैं तो 150 का अगर हम निकालते हैं SCF, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, पहले आ जाएगा 3 से, तो 3 से आ जाएगा 3 5 या 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 50, फिर 5 से हो जाएगा ये 10, और फिर यहाँ 5 से हो जाएगा 2। मीन्स 3 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, 5 का पावर 2 इंटू 2। ये हमारा यहाँ देखिए, यहाँ पे आ गया ना 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 और 5 का पावर 2। यहाँ से हम इजीली इसको देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली अब हम दोनों में जो कॉमन नंबर है, मीन देखिए यहाँ पे 2 का पावर, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर कहाँ है, 2 है, ठीक। इसमें तो फिर 3 कॉमन है तो इंटू 3 कर देंगे। फिर इसमें देखिए 5 है यहाँ पे और यहाँ 5 का पावर 2 है, मीन्स यहाँ पर से स्मॉलेस्ट लेंगे तो 5 ले लेंगे, तो यहाँ कितना हो गया, 3 2 जा हो गया आपका 6 और 6 5 जा 30। मीन्स आपका जो SCF है वो 30 जाएगा। मतलब ईच स्टेक में, मतलब एक जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टेक जो है 30 हो जाएगा। मतलब एक स्टेक में अगर हम 30 बर्फी रखते हैं तो हमारा कम से कम 6 लेगा। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे आपको इसका L निकालना है नंबर, जिससे कि क्या हो कि आपका जो है यहाँ पे 30 बर्फी, मतलब कि तो इसको क्या करेंगे हम, आपका जो कितना नंबर ऑफ स्टेक, तो यहाँ पे क्या करेंगे 420 था ना, हाँ 420 बटा 30 प्लस 150 बटा हम 30 कर देंगे, तो ये हमारा 19 इसका आंसर आ जाएगा। ये देखिए कट गया और यहाँ पे ये कितना आ गया, ये 1 और ये हो गया आपका कितना 14 और ये हो जाएगा आपका 5 से कट जाएगा, जोड़ेंगे आप 14 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 14 प्लस 5 अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 14 प्लस 5 अगर हम करते हैं यहाँ पर तो हमारा ये आ जाएगा 19। कितना आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पर से 19 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने SCF एलसीएम पे 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम अगले क्वेश्चंस करने जा रहे हैं आपको। अगला जो क्वेश्चन है वो LCM पे बेस्ड है। मीन्स हमको देखिए यहाँ पे सिंपली आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लोवेस्ट ही पूछेगा। क्या पूछेगा, लोवेस्ट पूछ। देखिए रवि एंड शिखा ड्राइव्स अराउंड अ सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड। मीन्स एक सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड है और रवि और शिखा उसका मतलब ड्राइविंग कर रहे हैं उसके अराउंड, मतलब चारों तरफ। रवि टेक्स 60 मिनट टू टेक 1 राउंड, और रवि जो है 16 मिनट लग रहा है एक राउंड करने में, वाइल शिखा कंप्लीट इट इन 20 मिनट्स। लेकिन शिखा उसको 20 मिनट में ही पूरा कर ले रही है। इफ़ बोथ स्टार्ट्स एट दी सेम पॉइंट, मतलब बोथ जो है एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम, और एक सेम ही टाइम पे, और गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ही जाते हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल बी मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कितना समय के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। मीन्स इस समझ लीजिए कि मिनिमम कितना समय में समझ लीजिए। यहाँ पे तो हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों का LCM निकाल देंगे। दोनों का हम LCM निकालेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ इतना समय के बाद दोनों मिनिमम मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम पहले इसका LCM निकालते हैं। क्यों निकालेंगे, तो क्या पूछ रहा है, कितना समय के बाद दोनों मिलेंगे, यही ना है। तो उसके लिए देख कॉमन मिनिमम पॉइंट चाहिए तब ना कि दोनों मिल सकें। देखिए SCF निकाल, इसमें SCF निकालने तो क्या हो जाएगा, वो तो आपका जो आ जाएगा कि कितना समय के बाद वो मिलेंगे, तो वहाँ से आप तो क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इसका यहाँ पे LCM लेंगे। क्या लेंगे, LCM लेंगे। आपको यही समझ में आ जाएगा। इफ़ दी बोथ स्टार्ट सेम, एक ही पॉइंट से दोनों स्टार्ट करेंगे, सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे कितना समय के बाद वो मीट करेंगे, तो यहाँ पे आपको सिंपली पता चल जाएगा कि दोनों का हमें LCM ही निकालना है। तो हम पहले दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। दोनों का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 16 और 20 का। तो यहाँ से हम पहले 16 और 20 का, 16 का हो जाएगा यहाँ पे, ये तो सिंपली आ जाएगा 2 का पावर 4, ठीक। और जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 का 2 10 और फिर यहाँ 2 आ जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 5। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, अब यहाँ से हमारा जो LCM है वो कितना आ जाएगा, आप यहाँ से देख लीजिए। यहाँ पे क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। क्या लेते हैं, दोनों में जो कॉमन है, देखिए इसमें जो कॉमन है 2 का पावर 4, तो यहाँ पे हाईएस्ट लेंगे। 2 का पावर 4 तो लेंगे ही, 2 का पावर 4 मीन्स हम 2 का पावर जो 4 है वो तो हम यहाँ पे लेंगे ही।
2 का पावर, ये देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए ये जो 2 का पावर 4 है हम इसको तो लेंगे ही, 2 का पावर 4 को तो हम लेंगे ही, 2 का पावर 4 इंटू जिसमें देखिए और जो एक्स्ट्रा नंबर सब है उसको भी ले लेंगे। ये कितना आ जाएगा 16 इंटू अगर 5 करते हैं तो ये हमारा 80 आ जाएगा। मीन्स 80 मिनट के बाद जो है दोनों आपस में फिर से मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपने देखा एलसीएम पे एक क्वेश्चन। मैं अगला एक और क्वेश्चन एलसीएम पे दिखा देता हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जिसकी आप एलसीएम पे क्या लिखा रहेगा तो आप उसका एलसीएम लेंगे। आप तो एचसीएफ समझिए, कभी बोलेगा उसका मैक्सिमम निकालो तो आप मैक्सिमम निकालो, लार्जेस्ट निकालो, ग्रेटेस्ट निकालो तो आप उसमें एचसीएफ लेंगे, और मिनिमम पूछ देगा तो आप वहाँ पे उसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से सुनेंगे ना तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन अ स्कूल देयर आर 2 section name A and B of class 10th there are 30 students in section A। मीन देखिए स्कूल में क्लास 10th का 2 सेक्शन है ए और बी। एक सेक्शन ए में 30 स्टूडेंट हैं और सेक्शन बी में 28 स्टूडेंट हैं। फाइंड देखिए अब यहाँ देखिए डायरेक्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ गौर देखिए डायरेक्ट नहीं, मिनिमम फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमॉन्ग द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए और बी। तो यहाँ पे आ गया ना मिनिमम मीन्स एचसीएफ मीन्स यहाँ पे मिनिमम आया मीन्स एलसीएम। आप यहाँ पे गौर से देखें मिनिमम आ गया, मीन्स हमको क्या निकालना है एलसीएम ही निकालना है। आप यहीं से तुरंत क्लियर हो गया, जहाँ पे मिनिमम आ गया वहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है। तो क्लियरली देखिए क्या करेंगे, इसको देखिए हम कैसे करेंगे। तो हम दोनों का पहले कितना, तो 28 और 30 का हम क्या कर ले लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सबसे पहले 28 और 30 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ से हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन करके आ जाएगा तो 30 का आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, 30 का जो आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 और आपका 28 का 2 इंटू 3। फिर दोनों में जो कॉमन होगा हाईएस्ट पावर 2 का पावर 2, फिर 3 ले लेंगे, फिर 5 ले लेंगे, फिर 7 ले लेंगे। इसको 420 आ जाएगा। मीन्स 420 मिनिमम नंबर ऑफ बुक चाहिए जिससे कि आपके ये इक्वली सेक्शन ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने आप एकदम एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा तो आपको 6 नंबर मिलने हैं। और ये बता दे रहा हूँ मैं एचसीएफ एलसीएम से तो 6 नंबर के क्वेश्चन आने फिक्स हैं। और 4 नंबर के जो मैंने 2 क्वेश्चन बताया डिवाइड वाला कि वो कितना मैक्सिमम नंबर से डिवाइड करेंगे ताकि उसका रिमाइंडर 5 बचे, जो भी रहेगा वहाँ पे उसको उतना घटा देना है रिमाइंडर को, और उसका सिंपली दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लेना है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इसको जब ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा तो आपको एग्जाम में 100% मार्क्स आने के चांसेस है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और जुड़े रहिए और भी क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर के लिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।